सभी विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 8वां ऊंचाई और दूरी, जिसमें हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज करते हैं इसका 8वां क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। एक ही प्रश्नावली है, विविध 8। तो विविध 8 का 8वां क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, देखिए 25 मीटर ऊंचे 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आगे बात सुन। तो देखिए हर क्वेश्चन के अंदर उसका एक डायग्राम तो बनाएंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है। आगे बात, तो स्तंभ बना लीजिए। ये मान लीजिए स्तंभ है जिसकी हाइट कितनी है, हाइट कहाँ से लेते हैं, जमीन से। स्तंभ बिल्कुल सीधा है। ये आपका स्तंभ मान लीजिए AB। हाइट कितनी देर की, 25 मीटर। यानी स्तंभ की जो हाइट है वो कितनी है, 25 मीटर। AB स्तंभ है, जमीन पर सीधा खड़ा है। इसकी हाइट दे रखी है 25 मीटर। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, 25 मीटर एक स्तंभ से, एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार। तो मीनार जो होगी वो खंबे से, स्तंभ मतलब खंबा, खंबे से तो बड़ी होगी। तो मान लीजिए ये आपकी मीनार है CD। CD क्या है, आपकी मीनार है। आगे बात समझ में। तो प्रश्न कह रहा है कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से, कहां से ले रहे हैं, शीर्ष से। आगे बात में, तो शीर्ष क्या हो गया, इस प्रेषक हो गया, यानी हम यहां से देख रहे हैं। तो आगे बात में, तो प्रेषक के साथ में जो 0 डिग्री का एंगल बनाने वाली रेखा, ये रेखा क्या हो जाएगी, आपकी क्षैतिज रेखा हो जाएगी। आगे बात समझ। तो ये शीर्ष है, यहां से मीनार के शीर्ष का, तो मीनार का शीर्ष कौन सा हो गया, C। तो ऊपर की तरफ है शीर्ष, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, उन्नयन कोण थीटा। क्या हो जाएगा, ये उन्नयन कोण। आगे बात समझ। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का, यानी कि स्तंभ के शीर्ष से ही मीनार का पाद यानी कि उसका फुट, यानी कि उसका जो आधार है, जड़ है, वो कहां पर है, जमीन पर है। ये दोनों एंगल क्या है, बराबर है। यानी कि स्तंभ 25 मीटर ऊंचा एक खंबा है, स्तंभ है, उसके शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण और मीनार के पाद का अवनमन कोण दोनों क्या है, बराबर है। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा। आगे बात में, ये क्या होगा, अवनमन कोण। दोनों क्या है, बराबर है। तो ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो मान लीजिए ये क्षैतिज रेखा है और ये दोनों क्या हो गई, दृष्टि रेखा हो गई। और क्षैतिज रेखा के ऊपर की तरफ देख रहे हैं मीनार का शिखर, तो उसके साथ में उन्नयन कोण बनेगा। और क्षैतिज रेखा से नीचे की तरफ देख रहे हैं मीनार का पाद, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो क्या आ गया, अवनमन कोण। तो ABCD इसको नाम दे दीजिए E। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है ये जो मीनार है, मीनार की आपको हाइट ज्ञात करनी है। क्लियर है। तो मीनार की हाइट कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब जो ये दूरी होगी AB, जो ये दूरी होगी AB, वही दूरी कौन सी होगी, ये ED। आगे ना बात समझ में। क्लियर है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्षैतिज है, ये भी क्षैतिज है, तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आगे बात समझ, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। आगे बात, तो या तो हम
ए बी डी ये वाला त्रिभुज लेकर भी कर सकते हैं, या फिर ए ई डी ये वाला त्रिभुज लेकर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, तो आंसर, तो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की हाइट आप मान लीजिए क्या है, h है। आगे बात सुनो, माना मीनार की ऊंचाई h, आगे बात सुनो, अब हमको h ज्ञात करना है। तो h बराबर क्या होगा, अतः h बराबर CD, CD तो क्या है, इसकी हाइट है, और CD किसके बराबर होगा, CE प्लस ED। आगे बात सुनो, h बराबर CE तो हमें ज्ञात नहीं है, प्लस ED हमें पता है किसके बराबर होगी, AB के बराबर। आगे ने बात सुन में, तो ED की जगह हम क्या लिख दें, AB, और कोष्टक में लिख दीजिए चूंकि ED बराबर AB और AB हमें दे रखी है, तो H बराबर क्या हो जाएगी, CE प्लस AB कितने दे रखी है, 25। तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, केवल CE ज्ञात करना है। क्लियर है? CE ज्ञात कर लेंगे, CE की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो 25 प्लस CE की वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। आगे बात, अब आप लीजिए कौन सा, त्रिभुज AED। आगे बात सुने, तो ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ये। क्लियर है? अगर हम ये वाला त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से BD ज्ञात करेंगे, और BD किसके बराबर होगा, AE के बराबर होगा। तो इससे अच्छा हम ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं AED। आगे बात, इसमें ये वाला एंगल हो गया थीटा, और ये वाला हो गया 90 डिग्री, तो थीटा के सामने वाला लंब, और ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ण। आगे बात सुने, और ये क्या हो जाएगा, इसका आधार। आगे बात सुने, तो नाउ चित्र अनुसार, ये सारा काम हम चित्र अनुसार करेंगे। समकोण त्रिभुज कौन सा, AED में, समकोण त्रिभुज AED में ED क्या है, लंब, ED बटा AE क्या है, आधार, बराबर किसके होगा, ये tan थीटा। ED बटा AE बराबर किसके होगा, tan थीटा। आगे बात सुन, तो ED तो हमें ज्ञात है, ED किसके बराबर है, ED AB के बराबर है, और AB किसके बराबर है, 25। AB क्या दे देगा, 25। तो 25 बट्टा AE बराबर tan थीटा, 25 बट्टा AE बराबर tan थीटा। आगे बात सुन, तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर, इसको दे दीजिए समीकरण 1, इसको दे दीजिए समीकरण 2। आगे बात, अब हम लेंगे कौन सा, समकोण त्रिभुज ये वाला AEC। नाउ समकोण त्रिभुज AEC में, अब ये थीटा है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। तो EC या CE बटा AE, CE बटा AE बराबर, CE बटा AE बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा, क्योंकि लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा। आगे बात समझ में। अब देखिए, अब आपको ज्ञात क्या करना है, वो चीज देख लीजिए। आपको ज्ञात करना है यहां से CE ज्ञात करना है। आगे बात समझ, तो इसको दे दीजिए समीकरण 2, 3। आगे बात में इसको समीकरण दे दीजिए 3। आगे बात, तो यहां से देखिए tan थीटा बराबर CE बटा AE, यहां से tan थीटा बराबर 25 बटा AE। आगे बात समझ में, तो समीकरण 2 और 3 आपस में क्या बराबर है, क्योंकि tan थीटा बराबर ये, और यहां से tan थीटा बराबर ये। आगे बात समझ, अतः समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से 25 बटा AE बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप tan थीटा का मान यहाँ पे रख दीजिए। आगे बात सुना, या फिर यहाँ से tan थीटा का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएगी आपस में बराबर। 25 बटा AE बराबर CE बटा AE, CE बटा AE। आगे बात सुन, तो यहाँ से AE से AE कैंसिल हो गया, तो यहाँ से CE बराबर क्या आ जाएगा, 25 मीटर में है तो 25 मीटर आ गया। आगे बात सुन, अब क्या करना, CE का मान समीकरण 1 में रखने पर CE का मान समीकरण
1 में रखने पर h बराबर क्या आ जाएगा, c का मान क्या है 25 प्लस 25, तो h बराबर क्या आ जाएगा 50 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 50 मीटर। आगे बात सुने। अब देखिए इसको मौखिक आप कर सकते हो। ये कह रहा है कि ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण आपस में बराबर है, तो 37 के साथ में ये यहाँ पे आ रहा है और ये 37 के साथ में यहाँ पे आ रहा है, तो ये वाली CD और CE आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। आ रही है बात में, क्योंकि ये कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, यहाँ पर भी ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर, तो CE बराबर किसका हो जाएगा CD, क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो ये वाली हाइट और ये वाली हाइट आपस में क्या होगी, बराबर। अब ये वाली हाइट तो हमें पता है AB के बराबर होगी, ये 25 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 25। और मौखिक रूप से इसको करना है तो हम इस प्रकार करेंगे, एग्जाम के अंदर आपको इसी प्रकार करना है। आगे बात समझ में, तो यहाँ से ये वाला तरीका क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। आगे भाषण में क्या कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है। आगे भाषण में ये लीजिए ऊर्ध्वाधर छड़, ये ऊर्ध्वाधर छड़ है आपकी AB। आगे भाषण में अब देखिए, मान लीजिए सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो इसकी छाया इधर बनेगी, और ये मान लीजिए बिंदु C है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी छाया, ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी छाया। आगे भाषण में क्योंकि आदमी सीधा खड़ा रहता है, छाया ऐसे आती है नीचे जमीन पर ही, तो ये जमीन पर इसकी क्या है, छाया है। आगे बात, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इसकी जो छड़ की लंबाई है, छड़ की लंबाई AB और उसकी छाया की लंबाई CB का अनुपात क्या है, 1:3 है। आगे बात, तो हम मान के चलेंगे, माना छड़ की लंबाई क्या है, x है, छड़ की लंबाई क्या है, x है, अतः छाया की लंबाई क्या होगी, √3x। आगे बात में हम छड़ की लंबाई क्या मान लेते हैं, x, तो छाया की लंबाई क्या होगी, √3x, क्योंकि प्रश्न में देर का है। प्रश्नानुसार छड़ तथा छाया की लंबाई का अनुपात क्या देर का है, 1:3। आगे बात में तो छड़ की लंबाई मान लेते हैं x, तो छाया की लंबाई क्या होगी, √3x। अब देख लीजिए दोनों का अनुपात, लंबाई का अनुपात, लंबाई बटा छाया की लंबाई √3x, तो x x कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है 1/√3, यानी कि 1/√3। आ रही बात समझ में, तो छड़ की लंबाई मान लेते हैं x, तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी, √3x। अब क्या पूछा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, माना सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है, तो ये होगा यहां से, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। क्लियर है, माना सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, तो आपको उन्नयन कोण थीटा क्या करना है, ज्ञात करना है। नाउ अब चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में AB बटा BC, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये हो जाएगा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है, किसके बराबर होता है, tan थीटा। आगे बात, तो AB क्या है, x बटा BC क्या है, √3x, ये किसके बराबर होगा, tan थीटा। तो यहाँ से x x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से
टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/√3। आगे बात सुन, अब 1/√3 को थीटा टेन के पदों में क्या लिखेंगे, टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। तो तुलना करने पर यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। दैट इंप्लाइज थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है। तो पहाड़ी की ऊंचाई, आपको ज्ञात करनी है। आगे बात सुन, तो आंसर अब देखिए पहाड़ कैसे होता है। पहाड़ इस प्रकार होगा, देखिए हम इस प्रकार ऊपर चलेंगे पहाड़ पर। आगे बात सुन, और जैसे शिखर पर आ गए तो ये हो गई आपके पहाड़ की ऊंचाई और ये हो गई इसकी ढलान। आगे बात सुन, तो पहाड़ी का ढलान क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाता है। मान लीजिए ये आपकी ज़मीन है। आगे बात, और ये है पहाड़ी की हाइट। ये पहाड़ इतना ऊंचा है और जब पहाड़ पर नीचे आते हैं तो हम इस प्रकार आते हैं। आगे बात सुन, क्लियर है। तो ये मान लीजिए ए बी आपका पहाड़ है और ये पहाड़ की क्या ढलान है, और ये जो ढलान है वो इस क्षैतिज के साथ में कितने डिग्री का एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल। आगे बात समझ, तो आपको ज्ञात क्या करना है और क्या कह रहा है, यदि शिखर तक पहुंचने में, तो यहाँ पे हम जमीन पर हैं और यहाँ से हम पहाड़ी पर स्टार्ट करते हैं चढ़ना। तो पहाड़ी पर तो ऐसे ही ऊपर चढ़ेंगे और ये आ गया शिखर। तो कितना, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर, तो ये आपका 500 मीटर, यानी कि जमीन से शिखर तक है। पहाड़ी पर ऐसे चलना है ढाल के अनुसार, तो आपको 500 मीटर चलना पड़ेगा। आगे बात समझें, और ये जो ढाल है वो क्षैतिज के साथ में 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, पहाड़ी की ऊंचाई, ये भी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, h। आगे बात समझें, तो अब माना पहाड़ी की ऊंचाई ए बी बराबर क्या है h मीटर। आगे बात सुनने, क्लियर है। अब चित्र हमने बना लिया तो सारा काम चित्रानुसार। तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ए बी सी में, अब देखिए जो जो चीजें आपको दे रखी है उन्हीं को काम में लेना है। आगे यहाँ पे ये थीटा दे रखा है, तो थीटा के सामने वाली ये क्या हो जाएगी लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा आधार। अब आधार का तो हमें कुछ आइडिया कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमें ज्ञात किस में करना, लंब और कर्ण में। आगे तो लंब और कर्ण में ही आपको क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। तो यहाँ से ये लंब h बटा कर्ण 500, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, तो इधर ये क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। आगे ना बात समझे, इसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बट्टा AC, तो लंब बट्टा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा। आगे बात सुने, अब दैट इंप्लाइज ए बी आपको दे रखा है जो कि हमें ज्ञात करना है, यानी कि h हमने मान रखा है। तो h बट्टा AC आपको दे रखा कितना 500 मीटर, तो h बट्टा 500 बराबर थीटा आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। आगे बात, तो यहाँ से h हम ज्ञात कर लेंगे, तो h बराबर आ जाएगा 500 इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो h बराबर क्या 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 250 √3 मीटर। तो जो पहाड़ी की हाइट है जमीन से, कितनी ऊंची पहाड़ी है ये
250√3 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक मीनार क्षैतिज समतल पर, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। आगे बात समझ में? तो आंसर क्या कह रहा है? एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मान लीजिए क्षैतिज समतल है, इसके ऊपर ये मीनार सीधी खड़ी है, ए बी, ये मान लीजिए क्या आपकी मीनार। आगे बात, यदि सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो? 30 डिग्री हो। सूर्य का उन्नयन कोण जमीन से ही होगा, तो ये बिंदु सी, जमीन का बिंदु सी है, यहां से सूर्य का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और क्या दे रखा है? मीनार की छाया, मीनार की छाया कौन सी होगी? बीसी। मीनार की छाया कौन सी होगी? बीसी। मीनार की छाया की लंबाई क्या दे रखी है? 45 मीटर। ये आपको क्या दे रखी है? 45 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई, मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर। आगे बात सुने, तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्लियर? तो प्रश्नानुसार दिया है, आगे बात क्या क्या दे रखा है वो लिख लीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण यानी कि कोण ACB क्या दे रखा है आपको? 30 डिग्री। आगे बात सुन, तथा मीनार की छाया की लंबाई यानी कि BC आपको कितनी दे रखी है? 45 मीटर। अब ज्ञात क्या करना है आपको? मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो माना मीनार की ऊंचाई क्या है? h मीटर। आगे बात, अब चित्रानुसार, तो चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में, चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दे रखा है? AB दे रखा है और BC दे रखा है, तो इन्हीं का अनुपात आपको लेना है। तो AB बट्टा BC, तो ये क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार। आगे बात में ये वाला कोण कहीं ले रहे हैं, तो लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। तो AB तो हमें ज्ञात करना है, जो कि हमने माना h। BC हमें दे रखा है 45 बराबर tan 30 डिग्री। आगे बात में, तो यहाँ से h बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा? 45 इंटू tan 30 डिग्री का मान 1/√3। क्लियर है? तो यहाँ से h बराबर, तो 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 इंटू 3, 15 15 15 45, तो 3 का फिर √3 से क्या हो जाएगा? तो 15√3 मीटर। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको। कैसे काटा? 45 है ऊपर, इसको लिख दिया 15 इंटू 3 बट्टा में क्या है? √3। √3 से 3 कटेगा तो क्या बचेगा? √3, तो 15√3। क्लियर है? तो यहाँ से जो मीनार की ऊंचाई आएगी वो क्या आएगी? 15√3 मीटर। क्लियर है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।